बेबी रानी मौर्य की नसीहत। जी हां, उत्तर प्रदेश में आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर एक तरफ योगी सरकार प्रदेश को अपराध मुक्त करने की छवि बनाने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर उन्हीं की पार्टी के दिग्गज नेता भरे मंच से महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। तो लड़कियों को शाम को बाहर न निकलने की नसीहत दी जा रही है। दरअसल उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने वाराणसी में एक कार्यक्रम में कहा कि महिलाएं शाम 5 बजे के बाद थाने न जाएं। बेबी रानी मौर्य वाराणसी के बजरडीहा में बीजेपी के वाल्मीकि महोत्सव के तहत मलिन बस्ती में महिलाओं को संबोधित कर रही थी और इस दौरान उन्होंने महिलाओं को शाम 5 बजे के बाद थाने न जाने की नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, उन्होंने किसानों को खाद न मिलने पर भी अपनी बेबसी जाहिर की और बेबी रानी मौर्य ने कहा कि थाने में महिला अधिकारी और सब इंस्पेक्टर जरूर बैठती हैं, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी कि 5 बजे के बाद और अंधेरा होने के बाद थाने कभी मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना और अगर जरूरी हो तो अपने साथ अपने भाई, पति या पिता को लेकर ही थाने जाना। बेबी रानी मौर्य यही नहीं रुकी और यूपी में किसानों को खाद न मिलने की बात एक उदाहरण देते हुए कह डाली। उन्होंने बताया कि अधिकारी सभी को गुमराह करते रहते हैं। मुझे हाल ही में आगरा से एक किसान भाई का फोन आया था, उसे खाद नहीं मिल रही थी। मैंने कहा तो उसे खाद मिल गई, लेकिन आज अधिकारी ने मना कर दिया कि मैं नहीं दूंगा। इस तरह की बदमाशी निचले स्तर पर होती है और इससे आप लोगों को देखने की जरूरत है। अगर कोई भी अधिकारी बदमाशी कर रहा है तो उसकी शिकायत डीएम से करो, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को लिख कर दो। एक महिला अधिकारी, एक सब इंस्पेक्टर वहां बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए ये काम हुआ है। आप लोग तो बेबी रानी मौर्य की बड़ी नसीहत। एक तरफ जहां योगी सरकार अपराध मुक्त करने वाली बात कह रही है, महिला सुरक्षा को लेकर बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल भी वो रह चुकी हैं और राज्यपाल पद से इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बीजेपी में एंट्री ली है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर उनका ये बड़ा बयान देखा जा रहा है। वाराणसी में उन्होंने ये बयान दिया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। मलिन बस्ती में उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए ये बड़ी नसीहत दे डाली कि शाम 5 बजे के बाद थाने न जाएं महिलाएं। इसको विपक्ष जो है वो एक मौके के रूप में देख रहा है, लेकिन आखिरकार बेबी रानी मौर्य राज्यपाल जैसे बड़े पद से आकर इस तरीके की टिप्पणी करती हैं तो सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होना लाजिमी हो जाता है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद ही खास दो मेहमान जुड़ गए हैं। आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, जो कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल है, उनकी तरफ से मनोज यादव जी, और बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी से अनुराग मिश्रा जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का एनबी न्यूज पर और आप दोनों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपसे लेकिन शुरुआत करते हैं मनोज यादव जी। अभी बताया गया है कि अनुराग मिश्रा का ऑडियो डिले है, जैसे वो जुड़ते हैं, हालांकि सवाल तो पहले उन्हीं से बनता था, लेकिन प्रमुख विपक्षी दल आप भी हैं और जो बात बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने कही है, क्या वो आपके राज्य में उस समय लागू नहीं होती थी? मनोज यादव जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? सवाल दोबारा पूछे। मनोज यादव जी, बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा कि शाम 5 बजे के बाद महिलाएं थाने ना जाएं। आपकी तरफ से भी अखिलेश यादव जी भी कह चुके हैं कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है। तो क्या ये परिवर्तन 2017 के बाद आया या इससे पहले भी था? मनोज यादव जी। देखिए पवन जी, इस बात को समझना पड़ेगा, योगी आदित्यनाथ के एक नहीं कई बार ये बयान है
कि अब उत्तर प्रदेश में महिलाएं रात के 12 बजे भी आ जा सकती हैं। ये बात योगी आदित्यनाथ ने कही है और बीजेपी के महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों ने कही। तो ये बात अब स्पष्ट करनी होगी बीजेपी को, जनता को बताना पड़ेगा कि उनकी पूर्व राज्यपाल जो एक महिला हैं, उनका क्या बयान है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो अविवाहित और सन्यासी हैं, उनका क्या स्टेटमेंट है। ये दोनों बातें कैसे अलग अलग हैं। इस बात में अगर विपक्ष आरोप लगाता है कि उत्तर प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है, यहाँ महिलाओं की साड़ी खींच ली जाती है अगर वो अपना नामांकन करने जाती है, उनके साथ दुशासन और दुर्योधन की तरह दुर्व्यवहार करते हैं लोग, महाभारत की याद दिलाते हैं, और द्रौपदी की तरह जैसे चीरहरण होता है उनका, उस तरह चीरहरण करने की कोशिश करता है। तो ये बताना पड़ेगा। रेप की घटनाएं कोई एक नहीं है, और रेप की घटनाओं को किस तरीके से सरकार ने छुपाया है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। हाथरस की घटना हो, वो कौन नहीं बता सकता, जो उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी कह रहे थे कि रेप हुआ ही नहीं। बात को ये तो कहो सीबीआई की जांच हुई, तो सीबीआई ने कहा कि रेप हुआ, और पुलिस ने उस बालिका को कैसे केरोसिन और पेट्रोल डाल के जला दिया। ये बात सब पूरे दुनिया में आ गई, पूरे देश में आ गई। तो ये बात अब कम से कम उजागर हो गई। दो बातें भी है, एक बात और जोड़नी पड़ेगी इस डिबेट में। जिस तरीके से एक और राज्यपाल सतपाल मलिक जी ने जो बात कही है, 300 करोड़ रुपए का उनको ऑफर था 2 फाइलें करने के लिए, इसमें एक अंबानी की थी और एक मेरे ख्याल से आरएसएस के किसी बड़े पदाधिकारी की थी। आप सोचो, ये आरोप समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस नहीं लगा रही है, ये आरोप बीजेपी के लोग लगा रहे हैं और बीजेपी की सरकार पे लगा रहे हैं। ये इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि पूरी दाल काली है, सिर्फ मीडिया के माध्यम से और बीजेपी अपने आप को छुपाने के माध्यम से ऐसा करने की। ओके, ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास मनोज यादव जी। अनुराग मिश्रा जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज पर, और सवाल सुन लीजिए कृपया, क्योंकि आज आपको आईना दिखाया है आपके ही बड़े नेता, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बेबी रानी मौर्य ने, जो उपराज्यपाल जैसे पद पर आसीन होने के बाद आपकी पार्टी में जिन्होंने एंट्री ली है। क्या कहेंगे आप, ये जो इमेज बनाई जा रही थी, आज उसका भांडा फूट गया, कलाई खुल गई? ऐसा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में नारियों का सम्मान सुरक्षित है, ये उनका व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी का बयान कदापि नहीं हो सकता। और तो बोले तो बोले, चलनी बोल रही है। अरे ये तो हमारी महिला मोर्चा अनुराग मिश्रा जी, आमतौर पर मैं पहली प्रतिक्रिया में बिल्कुल भी टोका-टाकी नहीं करता। अनुराग मिश्रा जी, आपने क्या बयान सुना है उनका? जब कल समाजवादी पार्टी की अनुराग मिश्रा जी, आवाज मिल रही है आपको? राष्ट्रीय अनुराग मिश्रा जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, आवाज आ रही है। आपने क्या उनका बयान सुना है? जी, सुना है, उनका बयान सुना है। बयान सुना है आपने ना? तो उसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, इसका मतलब ही खत्म हो गया। वो सीधे कह रहे हैं कि शाम 5 बजे के बाद महिलाएं थाने ना जाएं। कानून व्यवस्था जिनके ऊपर, अनुराग मिश्रा जी, जिनके ऊपर कानून की हिफाजत करने की जिम्मेदारी, आज सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं। और जब अखिलेश यादव, एक पूर्व मुख्यमंत्री, ये कहते हैं कि मुझे पुलिस पर भरोसा नहीं है, तब इस बात को उनका बयान तस्दीक करता है। नहीं सर, व्यक्तिगत बयान को आप किसी पार्टी से नहीं जोड़ सकते, और ना ही जोड़ के देखा जा सकता है, क्योंकि इस तरह की बात जब समाजवादी पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव ने कहा था कि लड़के हैं तो गलतियां किया करते हैं। सारे ये लड़के नहीं, ये सिविलियन की बात ही नहीं है, ये सुरक्षा बलों के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। अनुराग मिश्रा जी, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये कोई रेप वाला बयान नहीं है। वो उन्होंने कहा कि शाम 5 बजे के बाद महिलाएं थाने ना जाएं। इसके पीछे का अंतर आप या तो समझना नहीं चाह रहे, इसके पीछे का अर्थ या तो आप समझना नहीं चाह रहे, या आपको समझ नहीं आ रहा सर। क्या ये उनकी व्यक्तिगत क्या पीड़ा है, क्या मानसिकता है, क्या करना चाहती है, ये व्यक्तिगत बयान हो सकता है। ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के बयान कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही महिलाओं को हमेशा इज्जत दी, तरजीह दी, तवज्जो देने का काम किया है, और इस बात किसी से छिपी हुई नहीं है। अनुराग मिश्रा जी, आप नहीं समझ पा रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। एक बार आप उनका बयान सुनवाते हैं अनुराग मिश्रा जी। मैं पीछे टीम से कहूंगा एक बार उनका बयान चलाते हैं, उसके बाद इनसे दोबारा आते हैं अनुराग मिश्रा जी के पास। प्लीज वो एक बार बयान चलाया जाए, बाइट चलाइए प्लीज। एक सब इंस्पेक्टर वहाँ बैठती है, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगी, 5 बजे के बाद, अंधेरा होने के बाद कभी थाने मत जाना, फिर अगले दिन सुबह जाना। जाओ तो अपने घर से किसी भाई को, अपने पति को या अपने पिता को साथ लेके जाना अगर जरूरी हो तो। लेकिन महिलाओं के लिए
ये काम हुआ है। आप लोग अनुराग मिश्रा जी, बयान सुन लिया आपने। इसमें समाजवादी पार्टी, मनोज जी आ रहा हूँ, बस आ रहा हूँ, आपके पास ही आ रहा हूँ। आज कटघरे में ये हैं और आप लोग अक्सर, आपकी भी रहती है कि सारे सवाल विपक्ष से पूछे जाते हैं, लेकिन मौका आता है तो मीडिया अपना काम बखूबी जानती है। अनुराग मिश्रा जी, कटघरे में आज आप हैं, इसको आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि बीजेपी का बयान है, एक महिला होने के नाते वो ये कह रही है कि शाम 5 बजे के बाद मत आना, थाने मत जाना, और जाना तो अपने पिता, पति या भाई के साथ जाना। जो अभी आपने उनका बयान हमें सुनाया है, मैं इस पे एक बात कहना चाहता हूं कि उनके बयान में ऐसी कौन सी बात है। उन्होंने एक तरफ तो उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहा है कि अपने भाई और किसी को लेके जाना, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा है कि थानों में कुछ गलत हो रहा है या थानों में पुलिस आपकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पा रही, ऐसा कोई भी बयान उन्होंने जारी नहीं किया। आपने जहां तक मुझे बयान सुनाया है, वहां तक बयान में कोई भी ऐसी बात नहीं आ रही है जिसका विपक्षी लोग मुद्दा बनाने चाहिए। ठीक है मनोज जी, स्पष्ट कर देना चाहता हूं। ठीक है, वापस लौटते हैं आपके पास। भारतीय जनता पार्टी में सभी नारियों ठीक है अनुराग मिश्रा जी, समझ सकते हैं आज आपको डिफेंड करना कठिन हो रहा है। वापस लौटते हैं आपके पास। खैर मनोज जी, कुछ आप ऐड ऑन करना चाह रहे थे। देखिए पवन जी, एक महत्वपूर्ण बात मैं बताऊंगा। चूंकि वो एक महत्वपूर्ण संवैधानिक पद पे और वो भी किसी स्टेट की राज्यपाल रही हैं, तो उन्हें जानकारी का अभाव नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने इस बात को कहा है। उत्तर प्रदेश के अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो कस्टोडियल डेथ पुलिस के अंडर ही होती है। कस्टोडियल डेथ में रिकॉर्ड बनाया है उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस के विभाग में। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कहूंगा, वो तो आम महिलाओं को ये बात बता रही है। आपको पता है कि ये पहली ऐसी सरकार है जिसमें महिला पुलिस कर्मियां जो रही हैं उनके साथ अन्याय और उन्होंने सुसाइड जो किया है वो इन 5 सालों में सबसे ज्यादा है। ये बात मैंने अपनी तरफ से मनगढ़ंत नहीं कह रहा हूँ। आप आरोप उठा के देख लो, आप आंकड़े उठा के देख लो, जिस तरीके से है वो किसी से छुपे नहीं। हमारे बीजेपी के बुद्धिमान लोगों ने कहा कि नेताजी का बयान था, लड़कों से गलती हो जाती है। तो इस बात को मैं भी मोहर लगाता हूँ कि जो नाबालिग हैं और अगर वो नई एज में है तो हो सकता है उनसे गलती हो जाए, लेकिन बुढ़ों से गलती कैसे हो जाती है? मनोज जी, मैं बिल्कुल आपत्ति करता हूँ। एनबी न्यूज के मंच पर आप इस तरीके से नहीं कह सकते नाबालिग। अगर कोई व्यक्ति, उसकी उम्र चाहे कितना भी हो, अगर वो रेप कर रहा है तो वो बिल्कुल गलती नहीं है, वो क्राइम है और उसके तहत सजा मिलनी चाहिए। और इसीलिए जुवेनाइल जस्टिस फोर्स की स्थापना भी हो चुकी है। मेरी बात पूरी होने देंगे नहीं देंगे आप? ठीक है अनुराग जी, आता हूँ। अनुराग जी आता हूँ, प्लीज अपनी बारी पर बोलिएगा। हाँ मनोज जी कंप्लीट कीजिए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, अगर कोई क्राइम कर रहा है और वो भी रेप जैसा क्राइम, तो उसको गलती बिल्कुल नहीं माना जा सकता, उम्र उसकी चाहे कितनी हो। मैं प्रूव कर रहा हूँ, मैं प्रूव करूंगा इसी डिबेट में। बस जो मैंने कहा है वो है चिन्मयानंद स्वामी। चिन्मयानंद कौन थे? पूर्व गृह राज्य मंत्री थे बीजेपी के। वो वीडियो आपने भी देखा है और हिंदुस्तान ने देखा है, किस तरीके से अपने स्कूल की छात्रा से मालिश कराते थे, वो भी नग्न अवस्था में। ये बात आपको पता हो गई। इनके विधायक मनोज जी, और मेरे वो गृह जनपद का मामला है, उसके पीछे की कड़ियां अगर मैं खोलूंगा, अगर मैं उसके पीछे की कड़ियां खोलूंगा तो कई लोग नंगे हो जाएंगे मनोज यादव जी। उसमें मेरे गृह जनपद का मामला है, उसको बखूबी पता है मुझे। और चिन्मयानंद स्वामी ने जो किया उसके लिए उन्होंने कहा कि मैंने किया वो नैतिक रूप से गलत किया, कानूनी रूप से कुछ भी गलत नहीं किया। वो भी उनका बयान आया, उन्होंने स्वीकार भी किया उसको। खैर आज डिबेट आज दूसरे परिप्रेक्ष्य में हो रही है। मनोज जी, हम लोग कम से कम इतने मानव बने रहें कि पार्टीगत मुद्दों में, अगर पार्टीगत विरोध में, कम से कम इस चीज को हम जस्टिफाई ना करें कि नाबालिग होगा तो गलती हो जाएगी। सुनिए, अब आप बात ही नहीं सुनेंगे, मेरी पूरी होने देंगे। आपने जो सवाल उठाया वो बहुत जायज सवाल है। मैं कहता हूँ जब दिकरू कांड होता है, दिकरू कांड में एक 14 साल का बच्चा, 14 साल का बच्चा, आपके पास आ रहा हूँ, आपको जवाब दें। अनुराग जी आ रहा हूँ, अपनी बारी को बोलिएगा, आपके पास आ रहा हूँ। और उस समय लैंग्वेज को ठीक करिए मनोज जी। कौन सी लैंग्वेज? आप एक सम्मानित चैनल पर बात कर रहे हैं। नहीं तो क्या, कौन सा? चिन्मयानंद क्या? अनुराग जी आ रहा हूँ। चिन्मयानंद क्या कोई भजन कर रहे थे क्या? मसाजी तो करा रहे थे, वही तो मैंने कहा ना। इसमें काहे के लिए टॉप रहे हो आप? ध्यान देके सुनो ना। कुछ और भी कहा था, बुजुर्ग होकर उन्होंने वो काम किया। जो शब्द आपने बोला था वो पूरा बोलिए।
जो जो पूरा कहूँगा बोलिए, इसके आगे भी आपने कुछ कहा था, वो असंसदीय भाषा है। जब आपको भाषा का ज्ञान नहीं है जिस तो तरीके आप से दूसरे पर आरोप एक लगाने कितना जैसी बात क्या कर सकते हैं? ये शांत जब रहिए, आप हमें अपनी ज्ञान मत भाषा दीजिए, का ही नहीं आपको इसी ज्ञान डिबेट में नहीं है, उतार के रख तो दूंगा, 2 दूसरे मिनट के ऊपर आप लगेगा। आरोप प्रत्यारोप क्या हाँ, करेंगे? हमें मत बताइए, हम उतार के रख देते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते हैं। थोड़े दिन भारतीय जनता पार्टी की शरण में आइए और यहाँ से बेशर्म कहीं शिक्षा के दीक्षा टीवी लीजिए। चैनल पे बैठ के टीका लगा के आप जो है हमको पाठ न पढ़ाओ, उस ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हमको ज्ञान न पढ़ाओ, या योगी आदित्यनाथ को ज्ञान पढ़ाओ, हमें न पढ़ाओ। मालूम है मुझे कितना ज्ञान है। योगी जी ने इतने खड़ा है और हैसियत है तुम्हारी। अरे बेबी रानी जी को कम से कम धन्यवाद देना चाहिए, उन्होंने आवाज तो उठाई। राज को खत्म करने का काम किया है माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने। ऑर्डर ये पे बोला तो गुंडा राज की सरकार नहीं बन पाएगी। आप लोगों ने जो गुंडा राज चलाया था उसकी याद करिए ना। आप भी बड़े गुंडे हो, सरकार जब आप बहुत बड़े गुंडे हो। चलिए ठीक है, चल रहा था, ठीक है अनुराग मिश्रा जी, ठीक है अनुराग मिश्रा जी, ठीक है सवाल सुन लीजिए। अनुराग मिश्रा जी, बेबी रानी मौर्य जो कह रही है ना, वो पुलिस व्यवस्था के ऊपर सवाल उठा रही हैं। और अगर आप इसका उदाहरण समझे ना, कानपुर का मैटर पता है, वहां की पुलिस सर, वहां के पुलिस के आला अधिकारी इस बात में इन्वॉल्व थे। उन्होंने तो किडनैपिंग करा के उसकी फिरौती भी पहुंचवा दी थी। पता है ना, गोरखपुर में आपकी पुलिस के ऊपर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित हो जाता है। ये आपकी पुलिस है सर, इस समय आपका सिस्टम। काम किया, मुझे नहीं लगता उन्होंने पुलिस व्यवस्था पे उंगली उठाई। उन्होंने एक सुरक्षा की दृष्टिकोण से अपनी महिलाओं को, बहनों को ये जरूर निर्देश देने का, आदेश देने का काम किया है कि वो अपने भाइयों के साथ जाएं, रात के अंधेरे में ना निकले, जिससे उनकी सुरक्षा और प्रभावी हो सके। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी के राज में तो कहा जाता है कि रात के 12 बजे पूरे जेवर पहन के निकल जाओ के लिए, तो कटिबद्ध नहीं, वचनबद्ध नहीं। आप देख लीजिए, महिलाएं रात के 1-1 बजे तक घूम रही लखनऊ, आइए आप देखिए, 2-2 बजे रात तक घूम रही है। कहाँ महिलाओं के साथ क्या शोषण हो गया, क्या उत्पीड़न हो गया। लेकिन उन्होंने अगर ये बयान किया तो भी वो भी एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से किया है कि भाई वो अपने भाई के साथ जाए, पिता के साथ जाए, रात के अंधेरे में अकेली न जाए। ये भी कोई बयान, गलत बयान नहीं है। इसको तोड़ मड़ोड़ कर पेश करेंगे विपक्ष के लोग तो उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अनुराग जी, जनता देख रही है, व्यूअर देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो कितनी प्रासंगिक हैं। शाम 5 बजे के बाद थाने ना जाए महिलाएं, इन शब्दों का मतलब क्या होता है? आप कक्षा 1 में पढ़ने वाले बच्चे से भी पूछेंगे ना, वो बता देगा जो आपके समझ में नहीं आ रहा है। भाई के भी 2 मतलब निकलते हैं और हर व्यक्ति की बात के भी 2 मतलब निकलते हैं और हर वाक्य के भी 2 मतलब निकलते हैं। अब मतलब निकालने वाला जो सामने बैठा है वो उसको किस वे में ले रहा है ये मैं नहीं कह सकता हूँ। भाई वो आपकी सोच है, बहुत गजब सोच ज्ञान है। नहीं हो सकती, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच नहीं हो सकती। ये सामने वाले विपक्षियों की जो सोच है, ये गैर भाजपाइयों की सोच है। क्योंकि ये तो भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अगर ऐसी बात कह रहा है तो कार्रवाई होगी फिर उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहा। क्या कहा उन्होंने? आपने फिर बयान चलाइए और खुद सुनिए और इनको सुनिए। सर मैंने सुन लिया, कई बार सुन लिया जी, कई बार सुन लिया, तो उसमें कहीं पर भी ऐसा शब्द नहीं आया। आपको भी सुनवा दिया, लेकिन आपको उसके मायने कुछ अलग नजर आ रहे हैं। नहीं, हमने कहा हर बात के मायने 2 होते हैं। हम कह रहे हैं हर बात के मायने 2 होते हैं। अब कौन सा मायना कोई निकाल रहा है ये विषय उसका है, मेरा नहीं है। ठीक है अनुराग मिश्रा जी, ये समझाइए मुझे कि कानपुर में जिस पुलिस के आला अधिकारी ने किडनैपिंग होने के बाद कहा कि पुलिस के नीचे बैग, रुपयों से भरा बैग फेंक देना, और उसके बाद रुपयों का बैग भी फेंक जाता है और वो व्यक्ति, उसका पैसा भी चला जाता है और उसकी औलाद भी चली जाती है, उसको भी मार दिया जाता है, किस तरीके से समझाएंगे? बताइए इसके 2 मतलब। जी बता, फिर से कहिए। कानपुर का मैटर पता है आपको? जिस मुद्दे की ओर वो इशारा कर रही हैं कि शाम 5 बजे के बाद थाने मत जाना, निचले स्तर के अधिकारी जो है वो बदमाशी कर रहे हैं, साफ साफ उन्होंने कहा है, लेकिन आपको कुछ दूसरा मतलब समझ में आ जाता है। तो आप ये समझाइए कि कानपुर में किडनैपिंग के बाद फिरौती दिलवाने वाला अकेला केस आया पुलिस का। थोड़ा बैक में ले जाना चाहता हूँ। कानपुर में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो थाने में घुसकर लोगों ने हत्या करने का काम किया था। वाह। और आप इस तरह से जोड़कर देखना है तो ये कदापि गलत। आज योगी राज है, आज कोई गुंडा बदमाश माफिया जी, भाई समाजवादी पार्टी की गलती है इसमें। नहीं देखिए कितना आसान है, बिल्कुल यही तो बेशर्मी है, यही तो बेशर्मी है। बीच में मत बोलिए। ठीक है अनुराग मिश्रा जी, अब आप शांत रहिए, आपको पूरा मैंने टाइम दिया, ठीक है, बात होने दीजिए मुझे आपसे। आपको पता है जो गोरखपुर में हत्या हुई वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे,
और उनकी हत्या हुई। उनकी पत्नी ने कहा गोरखपुर में जांच नहीं होगी, जांच कानपुर में कराई जाए। मुख्यमंत्री जी ने कर दी जांच कानपुर में। अब उनका बयान आ रहा है कि नहीं, जांच दिल्ली में कराई जाए, क्योंकि यहाँ सब पूरी तरीके से उनके साथ नाइंसाफी करने का कोशिश किया जा रहा है। उन्होंने कानपुर की पुलिस पे भरोसा किया। वो कौन है? वो बीजेपी के हैं, बीजेपी की कार्यकर्ता की पत्नी है। और सोचो, अगर वो उनका विश्वास नहीं होता तो आप किसमें है? क्या कहा जाए? ठाकुरवाद चरम पे है। अगर कोई दूसरी जात की महिला है और एक ठाकुर इंस्पेक्टर को बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ इतने निचले स्तर पे चले जाएंगे कि वो अपने बीजेपी के कार्यकर्ता की विधवा सोच सकते हो। मोदी ने जो बयान दिया है उनका बिल्कुल मंतव्य सही है। पार्टी जातिवादी पार्टी हरगिज नहीं है। और यादव अगर हमारा देश इतना ही जातिवादी होता, अगर तुम्हारे अब्बा करा रहे हैं यादव सम्मेलन, ठीक है। गौतम बुद्ध तो दर्द मनोज जी यहाँ है, तो मनोज जी दर्द यहाँ है कि यादव सम्मेलन करा दिया। दर्द यहाँ है, इनके अब्बा करा रहे हैं यादव सम्मेलन क्या, जो जातिवादी नहीं है। ये 100 जूता खा के और तमाशा घुस के देखने वाली पार्टी है। आरोप लगाती है किस तरीके की भाषा, किस तरीके के शब्दों का चुनाव होना चाहिए आप बेहतर जानते हैं। विद्वान प्रवक्ता हैं, काफी लंबे समय से समाजवादी पार्टी का पक्ष रखते चले आ रहे हैं। कम से कम शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। ये जूते और इस तरीके की भाषा का बिल्कुल आपसे अपेक्षा नहीं रखता मनोज जी, आपसे तो लंबे समय से चर्चा हो रही है। ज्यादा भाषा में सुनाऊंगा इसको। एक सम्मानित बड़ा लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपकी बंटूवन बात नहीं हो रही है ना, ये तो पूरा देश देख रहा है। आपकी पार्टी के लोग भी देख रहे होंगे, आपके घर की महिलाएं भी देख रही होंगी। ये बताइए पवन जी कि ये कौन सी सुचिता है जो एक आदमी अपनी बात रखेगा तो बीच वाला डिस्टर्ब करेगा? क्या मुंह में कोई बीमारी? अनुराग मिश्रा का ऑडियो डाउन किया जाए। अनुराग मिश्रा जी, आप बराबर इंटरप्ट कर रहे हैं। आपकी जब बारी आती है तो बिल्कुल आपको कोई इंटरप्ट नहीं करता, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं लगता कि आवाज डाउन की जाए। कृपया बारी पे बोलिए। अनुराग जी कृपया बारी पे बोलिए, मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, पूरा टाइम दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, हाँ, अच्छा नहीं लगेगा अगर आप फिर नॉन स्टॉप बोलेंगे तो फिर ऑडियो डाउन करना पड़ेगा प्लीज। सर, अगर कोई मर्यादा के बाहर बोलता नहीं, है, जब ये आरोप लगाएंगे तो उसका जवाब देने के लिए आपको टाइम मिलेगा, आप उस टाइम में अपना जवाब दीजिए। सभी भाषा में बात करें ना, ये जूता चप्पल और ये सब, ये क्या इतने सम्मानित चैनल पर ये बात कहने के लिए हम लोग आए? ठीक है, ठीक है, मनोज जी कंप्लीट कीजिए। मैं ये अनइंटरप्टेड टाइम आपको। तथ्यात्मक बातें कही, सारे बातें जो कही उदाहरण दे के मैंने कही। क्या कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नहीं हुई है? क्या खुद महिला पुलिस कर्मियों की डेथ सबसे ज्यादा और उन्होंने खुद सुसाइड किया है? जिस तरह महिलाओं पे पुलिस ने अत्याचार किया है, ये सारी बातें क्या कहीं से छुपी हुई है क्या? वो उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की जब घटना घटती है तो वहां के एसपी और डीएम उस महिला को धमकाने की कोशिश करते हैं कि आप इस केस को विड्रॉ कर लो, आप इस केस को विड्रॉ कर लो, मैनेज कर लो, हम लोग आपकी मदद कर देंगे और इन पुलिस वाले को छोड़ दो। ये अपराध के रेशियो को कम करने का तरीका है क्या? उस एसपी और डीएम, क्या मैं जो उन्होंने जो काम किया, क्या ये एसपी डीएम का काम है क्या? क्या उस पर कोई कार्रवाई सरकार ने की क्या? तो आप ये बताना पड़ेगा आपको। और अगर मुझसे मेरे सामने कोई बीजेपी का प्रवक्ता मुझे इंट्रैप या डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा तो मुंह तोड़ जवाब देना मुझे आता है। भाषा आपको वही अच्छी लगती है जो योगी आदित्यनाथ मंच से बोलते हैं ना, ठोक दो, मार दो, कब्र से निकाल के रेप कर दो, तो मुझे जवाब देना आता है बेहतर। और इसलिए संयमित होके आप अपने टाइम में कहें, हम अपने टाइम में कहें। हम आपसे कोई इस तरह की बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, क्या उत्तर प्रदेश की सरकार सीरियस है? उत्तर प्रदेश में महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उस पर सीरियस है? अगर है तो क्या हाथरस की घटना पे डीएम पे कार्रवाई की, एसपी पे कार्रवाई की, पुलिस वालों पे कार्रवाई की? किसी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अरे छोड़ो, पुलिस वाले ने, एसपी ने, पाटीदार ने जिसका व्यापारी का मर्डर किया वो भी त्रिपाठी जी थे। आज तक वो एसएसपी नहीं ढूंढने मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। और सरकार पता नहीं किस नशे में है कि अब तक उनको ढूंढ ही नहीं पाई है। अरे उनका भी घर गिरा पाटीदार का जाके, क्यों नहीं उनका घर गिरा रहे हो? क्यों बुलडोजर नहीं चला रहे हो उस पाटीदार के? तो ये बात स्पष्ट है, सरकार एक आंख से काम कर रही है, एक आंख से देख रही है, अपने कार्यकर्ताओं को बचा रही है और कहीं कहीं तो अपने कार्यकर्ताओं को भी नहीं बचा रहे, सिर्फ ठाकुरों को बचाने पे लगी हुई है। ये स्पष्ट मेरा आरोप है। ठीक है, जवाब लेते हैं। बोलिए अनुराग मिश्रा जी, अनइंटरप्टेड टाइम आपको। ठीक है, अब आप अपनी बारी पे जितना इन्होंने आरोप लगाया सबके जवाब दे सकते हैं। मैं कह रहा हूँ, जैसा आप भाई साहब ने अभी बोला है
कि हर चीज का मतलब कार्रवाई नहीं होता, हर चीज का मतलब ये भी होता है कार्य कराना। एसपी, डीएम या सिपाही किसी की या किसी को लाइन भेजना या ये करने से बेहतर हम लोग ये समझते हैं कि उसी व्यक्ति से वो चीज कराई जाए। ट्रांसफर पोस्टिंग हल नहीं है उसका। हल उसका ये है कि जो भी मुद्दा है, जो भी कांड हुआ, जो भी केसेस हुए हैं, उनकी तह तक जाना और जो भी दोषी व्यक्ति हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाना। अब योगी आदित्यनाथ जी पर उन्होंने आरोप लगाया कि वो ऐसी भाषा में बात करते हैं। मुझे बताइए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज तक कौन सी ऐसी भाषा का किस मंच पर प्रयोग कर दिया? उन्होंने अगर कोई बात की तो आपको जवाब देने का काम किया, और वो भी किस भाषा में दिया? एक संसदीय भाषा में। आप संसदीय भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे, आप ऊट पटांग बातें कर रहे हैं, आप मुद्दे से भटक कर चल रहे हैं। कहीं आप उस बयान को लेकर आ जाते हैं, तो कहीं आप वहाँ की हाथरस की घटना पे पहुंच जाते हैं, तो कहीं आप कानपुर की घटना पे पहुंच जाते हैं। मतलब एक मुद्दा, आपके पास एक मुद्दा नहीं, चारों तरफ घूम रहे हैं आप पूरे प्रदेश में। और पूरे प्रदेश में आपने जो कहा है, माननीय योगी जी ने एक रिक्वेस्ट पर, उस महिला की एक रिक्वेस्ट पर जांच ट्रांसफर करने का काम किया। आज तक की जितनी भी सरकारें हैं, बताइए हमको कौन सी सरकारों ने त्वरित कार्रवाई की हो किसी में? और हर मुलजिम को उन्होंने अरेस्ट कराने का काम किया, चाहे वो उनका हो, चाहे उनके दल का हो, चाहे जहां का हो। चाहे मुलजिम ठीक है, मुलजिम होता है, अपराधी अपराधी होता है। ठीक है, अपराधी की संज्ञा कोई नहीं होती, अपराधी किसी पार्टी किसी दल का नहीं होता। उसका कारण है कि अगर वो अपराध कर रहा है तो उसको सजा देना सरकार का और कर्मचारियों का काम है। ठीक है। और इसकी जागरूकता आप लोगों के माध्यम से होती है। ओके, और जब मनोज यादव जी जानकारी होती आपका है, लास्ट कमेंट, फाइनल रिएक्शन मनोज जी। देखिए, जो मैंने बचपन से अब तक पढ़ा है, कानून की किताब से लेकर सब चीज, सरकार का काम किसी अपराधी को गिरफ्तार करना होता है। विपद परिस्थितियों में अगर कोई ऐसी हो, फायरिंग चल रही हो, तो इनकाउंटर का जवाब, मुठभेड़ का जवाब देना पुलिस का काम होता है। बाकी न्याय अपराधी अथवा नहीं है, ये काम हमारे न्यायाधीश का है, न्यायालय का है। लेकिन जब मुख्यमंत्री विधानसभा में कहते हैं कि हमारी सरकार में ठोक दिया जाएगा, तो आप उसको जस्टिफाई करिए, हम थोड़े नहीं करते हैं। तभी तो खुशी दुबे जो 5 साल की ब्याहता, 5 दिन की ब्याहता थी, 5 दिन पहले उसकी शादी हुई थी, और वो खुशी दुबे आज 2 साल से नहीं है। महिलाओं को लेकर फिर आपको फिर बीमारी हो गई, मुंह वाली बीमारी फिर आपको हो गई। चलिए, आप लोगों के टिप्पणी में बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी।